अड्डा में मैं हूं हर्षता और मेरे साथ आज वीरू होंगे। भारतीय बाजारों में कल का सत्र आतिशबाजी वाला था। आज भी बढ़त पर ही कारोबार, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही। वीरू, कुछ ही देर पहले हम देख रहे थे फिर से गिनती या बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो गई थी। वो 26,000 के लेवल के आसपास थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन निफ्टी क्या इशारा कर रहा है खासतौर से आज के मूव्स के बीच? गुड आफ्टरनून हर्षता। सबसे पहले और देखिए हर्षता, बड़े मूव के बाद आई थिंक एक जिसे कहते हैं ना, वो जो डिफरेंशियल था बिटवीन इंडेक्सेस एंड स्टॉक फ्यूचर्स, वो आज फिल हो रहा है। मतलब इंडेक्स कहीं पहुंच गया, लेकिन उसके पैरेलली स्टॉक फ्यूचर्स नहीं पहुंच पाए थे। मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक चीज़ दिखाता हूँ हर्षता। आप एक पूरा स्पेस देखिए आज, जो कि शॉर्ट कवरिंग इस वक्त विटनेस कर रहा है। LNT, BHEL, सिमंस, ABB, कमेंट्स, आप इन स्टॉक्स को देखिए, आप इनके OIs को एनालिसिस करिएगा हर्षता। सब में बड़ी शॉर्ट कवरिंग। BHEL को देखिए, 7 रुपये ऊपर, 3% ऊपर इजाफा यहाँ पे। आप सिमेंस को लीजिए, मैं सुबह से वॉच कर रहा हूँ इस स्टॉक को, जहाँ 7100 पार हुआ ब्लास्ट हो जाएगा एक। 3874 पे कमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक दिमाग लगाने का दिन है, और जहाँ जहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है इस स्पेस पर नज़र रखिएगा। ये आपको क्लोजिंग में एक अच्छा स्विंग और एक वर्टिकल राइज देने की पूरी संभावना रखता है। अच्छा, मैं ये कह क्यों रहा हूँ? दरअसल सुबह जब हर्षता आप और मैं मॉर्निंग कॉल में बात भी कर रहे थे, आपको एक चीज़ क्लियर कही थी, प्लीज़ सुबह के लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पर, कि द मोमेंट यू विल सी, मतलब जैसे ही आप देखेंगे स्क्रीन पे एक लेवल, वो था करीब करीब 25,990 बेस नहीं, पहले रेजिस्टेंस लेके आइएगा, 989 और 26,019। स्क्रीन पर इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? ये कॉलाइटस का गढ़ है। सुबह मैंने यही बात भी कही थी कि आपको इस जोन के आसपास और एक पैरेलल और एक फ्लैट ओपनिंग को भी खरीदना नहीं है, आपको खरीदना है डिप को, क्लोजर टू बेस 1, 841, 850 के जोन के आसपास कोई डिप मिले। 880 तक का डिप आया था, उतना डिप नहीं आया था। मैंने ये बात भी कही थी कि प्लस माइनस 20-25 पॉइंट रखिएगा, वहाँ से एक पुल बैक आया। देखिए हर्षता, हमारे पास जो ट्रेड जोन है ना, वो यही है, 850, 880 बाय, और एज ऑफ नाउ 989 और 26,019 का एग्जिट है। मैं आपको डेटा में ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ। एक बार स्टॉक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़, ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए किस तरीके का बिहेवियर है इस वक्त ऑप्शन राइटर्स का। 26,000 पे कल करीब 72 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था, जो कि हल्का सा एग्जिट भी कर रहा था वो कॉल राइटर। लेकिन अगर आप इस वक्त पोजिशन को देखें हर्षता, वो OI 98 लाख का पहुँच गया है, एंड दैट्स ह्यूज। ये बड़ा है, और बतौर ट्रेडर और बतौर एल्को ट्रेडिंग वो यही करेगा। वो 989 और 26,019 के आसपास एग्जिट करेगा हर लॉन्ग ट्रेड को, और नीचे ट्रेड्स को पिक करने का। और देखिए अभी पिक करने का जोन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 25,900 के आसपास। सो एनी डिप टुवर्ड्स 25900, 880, 920, वो तर्क संगत बाय होगा इस जोन में, जो कि ऑप्शन राइटर्स ने ड्रॉ कर रखी है। तो हर्षता, मेरे मुताबिक अभी भी 989, 26,019 अपने उन सभी लॉन्ग ट्रेड्स के प्रॉफिट्स को बुक करने का जोन है, जो आपने सुबह लोअर लेवल्स पे इनिशिएट किए होंगे। हम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कल के लिए पोजीशन फिर कैरी करेंगे, और एक डे ट्रेड और लेंगे अगर 26,019 का जोन कट जाएगा। एज ऑफ नाउ वो सुबह की जो 30 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री थी, उसको अपना एग्जिट जोन मान के चलिए एज अ डे ट्रेडर, बट पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है हर्षता। ये था मेरा निफ्टी पे आउटलुक हर्षता। निफ्टी बैंक की तस्वीर लेकिन थोड़ी सी पतली होती हुई वीरू इस बीच। आज हमने ऑफकोर्स ऊंचाई भी 54,158 के आसपास नापी, वहां से 40 पॉइंट हल्के हुए हैं। कुछ ही देर पहले हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में फिसला, सुबह में ज़्यादा टूटा था जब हम 54,000 के नीचे आए थे। तो यहाँ पर स्थिति कैसी भाप रहे आप, और क्लोजिंग के लिए कुछ खास, कुछ बड़ा टेक अवे है क्या? देखिए हर्षता, आप जरा स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट देखिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रेस्ट लेता हुआ, एक्सिस बैंक रेस्ट लेता हुआ, बंधन बैंक रेस्ट लेता हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा रेस्ट लेता हुआ, फेडरल बैंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं इसका, HDFC बैंक एक अकेला अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना 1772 पे, बट ये भी क्या कर रहा है, ये अपने करियर हाइज की तरफ जा रहा है, तो वो टर्बुलेंस थोड़ी सी आती है। बाकी ICICI बैंक बैकफुट पे, उसके बाद अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें बैकफुट पे, क्लस्टर ऑफ विंगरीज पे आता हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे, और साथ ही अगर आप देखें SBI को पार करना है अभी 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो बैंक निफ्टी के आगे अभी बहुत सारे अगर आप देखें हर्षता रेजिस्टेंस के पॉइंट खड़े हुए हैं। मैं आपको सुबह का अपना प्लेट दिखाता हूँ हर्षता।
क्लियरली मेंशन था कल भी और आज भी। 54,210 कल का लेवल था और आज का वो लेवल था 54,235। जब तक ये बाइसेक्ट नहीं होगा, इससे नीचे का क्लस्टर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का होगा। आइदर इस जोन में बैंक निफ्टी को पिक कीजिए क्लोजर टू बेस 1, वो क्या है, वो पुट राइटर्स का जोन है 54,000, उसके आसपास पिक कीजिए, आपके रिवॉर्ड्स को बेहतरीन रखेगा वो। या फिर इस 54,235 को बाइसेक्ट होने दीजिए। अब 54,235 का मतलब क्या है, ऑप्शन स्टेयर्स लेके आइए, मैं आपको समझाता हूं। 54,235, 54,000 के ऊपर जो कॉलाइटर्स का पहला जोन है वो है 54,200। लेके आइए जरा प्लीज आउटस्टैंडिंग वाई, आपको उससे आई थिंक एक जायजा मिल जाएगा। 54,200 पे 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और वही है कॉल राइटर्स का पहला गढ़ जब स्पॉट 54,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो टिल द टाइम 235 का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी को स्विंग नहीं मिलेगा। HDFC बैंक कितना भी कर ले। तो हर्षदा, अगर आपने सुबह पंच किया था लॉन्ग ट्रेड एट बेस, ये ट्रेड जो प्रॉफिट लेने का जोन है, हम दोनों ही इंडस्ट्रीज पे फ्रेश पर्सपेक्टिव तब लेंगे जब निफ्टी 26,019 बाइसेक्ट कर देगा और यहां पे आपका बैंक निफ्टी 54,235 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देगा। दोनों कॉल राइटर्स के बड़े जोन हैं हर्षदा। पर मैं हर्षदा एक बार बताऊं आपको, यहाँ